गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे या लेसन नंबर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा प्लांट्स या फिर पेड़ पौधे। इनमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का कैसे वो क्लासीफाई करते हैं उनको हम। सेकंड है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, प्लांट्स के पेड़ पौधे कौन कौन से पार्ट्स होती हैं, भाग होते हैं। और थर्ड है फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो भाग होते हैं किसी प्लांट्स के, उसके फंक्शन क्या होते हैं या उसके कार्य कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस टॉपिक में अपने कंप्लीट करेंगे। चलिए तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। प्लांट्स आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। जो प्लांट्स हैं वह वर्ल्ड या विश्व का एक पार्ट है जो हमारे चारों तरफ है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस इन सॉइल एंड वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिवर्स, पोन्ड्स एंड ओशियंस। ये कहाँ पाए जाती हैं? यह विभिन्न प्लेसेस पर या स्थानों पर पाई जाती हैं, जैसे कि सॉइल में, मिट्टी में, या फिर वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि लेक्स हो गई, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गए, ओशियन हो गया, एक्सेट्रा। विदाउट प्लांट लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। बिना प्लांट्स के, बिना पेड़ पौधे के जो लाइफ है वह हमारी अर्थ या पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर, उनके जो साइज है या उनकी जो आकृति, उनकी स्ट्रक्चर या संरचना है, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। प्लांट्स को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड करते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट कैटेगरी है हर्ब्स। हर्ब्स आर सॉफ्ट एंड शॉर्ट प्लांट्स आर लिव फॉर अ फ्यू मंथ। हर्ब्स क्या होते हैं? वह सॉफ्ट और शॉर्ट प्लांट्स होते हैं और जो फ्यू मंथ के लिए लिव करते हैं, जीवित रहते हैं। दे हैव ग्रीन, वह ग्रीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, थिन एंड डिलिकेट स्टेम विदाउट फ्यू ब्रांचेस, और उसमें कुछ ब्रांचेस भी होती हैं। मिंट, स्पेंस, ब्रिंजल, कोरिएंडर आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। ये कुछ हर्ब्स के एग्जाम्पल, जैसे मिंट हो गया, स्पेनिश हो गया, ब्रिंजल हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये कुछ हर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन है सर्ब्स। सर्ब्स आर मीडियम साइज प्लांट अबाउट 1 to 3 मीटर इन हाइट। सर्ब्स क्या होती हैं? वह मीडियम साइज के प्लांट्स होती हैं जिनकी हाइट 1 से लेकर 3 मीटर के बीच में होती है। दे हैव थिन एंड हार्ड स्टेम विथ थिन ब्रांचेस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट अबव द ग्राउंड। वो क्या होते हैं? वह बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं, हार्ड कठोर स्टेम के होते हैं, जिनकी थिन ब्रांचेस होती हैं जो नीचे से, मिट्टी से शुरू होकर ग्राउंड के अब तक जाते हैं। सर्ब्स लिव फॉर सम ईयर्स। जो सर्ब्स होते हैं वो कुछ सालों तक जीवित रहते हैं। रोज, जैस्मीन, हिना, कॉटन एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ सर्ब्स। ये कुछ सर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ट्रीज। ट्रीज आर टॉल एंड जनरली ओवर 3 मीटर इन हाइट। जो ट्रीज होते हैं वह ज़्यादातर लंबे होते हैं और जनरली 3 मीटर की हाइट के होते हैं। दे हैव हार्ड एंड ब्राउन स्टेम। उनकी बहुत ही हार्ड और ब्राउन कलर की स्टेम होती है, तना होता है। विथ ब्रांचेस दैट अराइज फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। जो कहाँ पे होता है? जो ब्रांचेस पे जो अपर पार्ट होते हैं स्टेम के, वहाँ पर होती हैं। देयर स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक। उनकी जो स्टेम होती है उसको हम ट्रंक कहते हैं। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। वह बहुत सालों तक जीवित रहते हैं या लिव करते हैं। मैंगो, नीम, बनाना, बनियन ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ ट्री। मैंगो ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, बनियन ट्री होगा, ये कुछ ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्रीपर्स। क्रीपर्स मीन्स हिंदी में हम इसको लताएं भी कहती हैं, लता। क्रीपर्स आर प्लांट्स विथ वेरी वीक स्टेम दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड। जो क्रीपर्स होती हैं वो कुछ टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वह बहुत वीक या कमज़ोर होती है और जो ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है अलोंग द ग्राउंड पे। सम हैव रूट्स ग्रोइंग एट रेगुलर इंटरवल ऑन स्टेम। और कुछ रूट्स होती हैं उनकी, वो रेगुलर इंटरवल से स्टेम उनकी ग्रो करती रहती हैं। दीज रूट फिक्स देमसेल्फ इनटू द सॉइल। उनकी जो रूट्स होती हैं वह सॉइल को फिक्स करती जाती हैं, सॉइल में अपने आप को फिक्स करती जाती हैं। सम क्रीपर्स स्प्रेड ऑन द सॉइल। कुछ क्रीपर्स होती हैं वह सॉइल में स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, विदाउट ग्रोइंग रूट्स, बिना कोई भी रूट्स के ग्रो किए हुए। पम्पकिन एंड वाटरमेलन आर एग्जाम्पल ऑफ
क्रीपर्स। जो पम्पकिन और वाटरमेलन है वो क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन है क्लैम्बर्स। क्लैम्बर्स आर द प्लांट्स विथ वीक स्टेम विच टेक सपोर्ट ऑफ वॉल्स स्टिक्स एंड अदर प्लांट्स टू ग्रो स्ट्रेट। जो क्लैम्बर्स होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम तो बहुत वीक होती है, लेकिन उन्हें सपोर्ट देना पड़ता है कोई भी वॉल से, दीवार से, या फिर स्टिक से, या फिर कोई भी दूसरे प्लांट से, जिससे कि वह ग्रो कर सकें स्ट्रेटली, ठीक है, सीधे ग्रो कर सकें। दे ग्रो tendrils that twine around the object in a spinal manner। उनमें टेंड्रिल्स ग्रो करते हैं जो ऑब्जेक्ट के एक स्पाइनल मैनर में होते हैं। सम प्रोड्यूस हुक्स दैट क्लिंग ऑन टू सपोर्ट। हुक्स रहती हैं उनमें कुछ जो उनके सपोर्ट को पकड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल आर पीपर्स, वेनिला प्लांट एंड मनी प्लांट। ये कुछ एग्जाम्पल है क्लैम्बर्स के। विद द हेल्प फ्रॉम ए एल्डर, किसी भी अपने बड़े की सहायता से, केयरफुली पुल आउट अ स्मॉल पोटेड प्लांट एंड ऑब्जर्व क्लोजली। एक पुल कीजिए, खींचिए एक पोटेड प्लांट को, लगे हुए प्लांट को, और उसको बहुत पास से ऑब्जर्व कीजिए। रिमेंबर टू प्लांट इट बैक इन द पोट आफ्टर वी हैव फिनिश ऑब्जर्विंग इट। और यह आप याद रखिए कि उसको, जिसको आपने ऑब्जर्व करने के लिए प्लांट को निकाला था बाहर, उसको वापस उसी गमले में फिर से लगा दीजिए। फर्स्ट स्टेप नेम द पार्ट्स। उसके पार्ट्स देखिए कौन कौन से हैं। नंबर द स्टेप करेक्टली ऑफ ग्रोइंग अ प्लांट। कौन कौन से स्टेप हैं जिसकी वजह से कोई भी प्लांट ग्रो करता है या वृद्धि करता है। सबसे पहले हम प्रिपेयर द सॉइल। हमें सॉइल को प्रिपेयर करना चाहिए कोई भी प्लांट लगाने के लिए। फिर प्लांट द सीड। फिर उसमें उसको सीड डालनी चाहिए, बीज उसके। फिर गिव द प्लांट वाटर एंड सनलाइट। और उस प्लांट को हमें वाटर और सनलाइट देनी चाहिए। स्प्राउट स्पीयर्स। एक स्प्राउट उसका हमें दिखेगा, उसके बाद बड ग्रो करेगी और द बड ग्रो इनटू अ फ्लावर। उसके बाद जो बड से क्या ग्रो होगा, एक फ्लावर निकल के बाहर आएगा। अ प्लांट हैज़ 2 पार्ट्स। कोई भी प्लांट्स होता है उसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। द वन दैट ग्रो अबव द सॉइल इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। जो पार्ट सॉइल के ऊपर होता है, अबव द सॉइल होता है, उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। द वन दैट ग्रो बिलो द सॉइल इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। और जो भी पार्ट होता है जो सॉइल के नीचे ग्रो करता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है? रूट इज़ द पार्ट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड। रूट एक पार्ट होता है किसी भी प्लांट का जो कहाँ ग्रो करता है, सॉइल के अंदर ग्रो करता है। रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल। जो रूट होता है वो प्लांट को सॉइल में होल्ड करके रखता है। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और वह एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को, वाटर को सॉइल से, मिट्टी से। सम रूट्स ऑल्सो स्टोर फूड इन दैम। कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो अपनी रूट्स में क्या करके रखते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। वी ईट दिस रूट एज वेजिटेबल। हम इन रूट्स को वेजिटेबल्स के रूप में ईट करते हैं या खाते हैं। द रूट, इट्स ब्रांचेस, रूट हेयर एंड रूट कैप आर द डिफरेंट पार्ट दैट मेक अप द रूट सिस्टम। जो रूट होती है और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, रूट हेयर होती है और जो रूट कैप होती है, वह डिफरेंट पार्ट्स होते हैं किसके, रूट सिस्टम के जो कुछ पार्ट्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? रूट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। रूट विभिन्न तरीके की होती हैं। दे आर टैप रूट्स एंड फाइबरस। मेनली 2 टाइप्स की होती है, एक टैप रूट्स होती है और एक फाइबरस रूट्स होती है। टैप रूट सिस्टम क्या होता है? अ सिंगल मेन रूट इमर्ज फ्रॉम अ सीड एट इट जर्मिनेट। एक सिंगल मेन रूट होती है, उससे बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स निकली होती हैं, जिससे कि एक सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है। इट ग्रो इनटू द सॉइल। वह सॉइल में ग्रो करती है। ब्रांचेस राइज फ्रॉम दिस मेन रूट। और छोटी छोटी ब्रांचेस भी उसी मेन रूट से निकलती हैं। द मेन रूट इज थिक एंड बिग। जो मेन रूट होती है वह बहुत ज़्यादा थिक होती है और बड़ी होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रूट। और टैप रूट को हम प्राइमरी रूट्स भी कहते हैं। द ब्रांचेस दैट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। जो ब्रांचेस ग्रो करती हैं मेन रूट से, ये छोटी छोटी, ये मेन रूट्स हो गई, और इसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हैं उनको हम लेटरल रूट्स कहते हैं। द रूट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल। जो रूट्स होती हैं वह सॉइल के अंदर डीपली ग्रो करती हैं। प्लांट्स विद टैप रूट्स आर बीन्स, मैंगो, पीस, कैरेट, रेडिस एंड टर्निप। ये कुछ एग्जाम्पल हैं टैप रूट्स के। फिर है नेक्स्ट है फाइबरस रूट सिस्टम। द रूट दैट इमर्ज फ्रॉम द सीड डिस्टिंग्रेट्स। जो रूट्स होती हैं वो इमर्ज होती हैं सीड से, डिस्टिंग अलग अलग। इट इज़ रिप्लेस्ड बाई द सर्कुलर रूट्स दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से
होती हैं। इट इज़ अ बंच ऑफ नंबरस रूट्स इमर्जिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। और भाई एक कॉमन पॉइंट से बहुत सारे बंचेस निकलते हैं रूट्स के। देयर इज़ नो मेन रूट, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है। द क्लस्टर ऑफ रूट्स ग्रो इन टू द सॉइल होल्डिंग द प्लांट। और बहुत सारी क्लस्टर यानी कि बहुत सारा उनका गुच्छा टाइप का रूट्स का निकलता है सॉइल से, जो प्लांट को होल्ड करके रखता है। दे आर कॉल्ड फाइब्रेट रूट्स, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फाइब्रेट रूट्स कहते हैं। आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट से ये बहुत सारी रूट्स निकली हुई हैं उसकी ब्रांचेस, इसको हम फाइब्रेट रूट्स कहते हैं। प्लांट विथ, इसमें कोई भी मेन स्टेम नहीं है या मेन रूट नहीं है। प्लांट्स विथ फाइब्रेट रूट्स आर मेज, वीट, शुगर केन, राइस एंड ऑनियन, इसके कुछ एग्जाम्पल है फाइब्रेट रूट्स के। थैंक यू।